जय महाकाल, हर हर महादेव। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज की जो रीडिंग होने वाली है इसमें हम लोग देखो टैरो रीडिंग नहीं करेंगे। इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि जब भी अगर कोई इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होता है, ठीक है, तो उसकी लाइफ में देखो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जिसमें सबसे बड़ा अप्स एंड डाउन्स आता है कि उनको बदनामी का खतरा होता है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो हमारा इंडिया क्या दुनिया में कहीं भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को देखो सपोर्ट कोई नहीं करता है। स्पेशली हमारा समाज इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं करता है। अगर देखा जाए तो इनफैक्ट किसी भी कंट्री में सपोर्ट तो उतना नहीं मिलता है, इंडिया में तो खास कर। तो ना बदनामी का खतरा बहुत ज्यादा रहता है कि घर में जान गए, सब जान गए लोग, उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स होती है। इनफैक्ट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में से निकलने की भी बहुत सारे लोग जो हैं कोशिश करते हैं, ठीक है, बट निकल नहीं पाते हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों का ऐसा होता है कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही ऐसा चीज है जिसके बदौलत शायद मैं जिंदा हूं। क्योंकि देखो हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कि कहने का मतलब है कि हर इंसान की मैरिज लाइफ देखो बाबू अच्छी होती नहीं है। और ये चीज मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, बिकॉज जब मेरे पास अपॉइंटमेंट्स आते हैं ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए, तो लोग कितने परेशान रहते हैं ना, ये मैं जानती हूँ। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, पामिस्ट हूँ, फेस रीड करती हूँ, वास्तु देखती हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी जानती हूँ, साथ ही साथ मैं टैरो रीडिंग्स भी जानती हूँ। तो मेरे को पता है कि टैरो रीडिंग क्या होता है और एस्ट्रोलॉजी क्या होता है। एस्ट्रोलॉजी से आप अपने दुखों का निवारण कर सकते हो, फ्यूचर जान सकते हो, रेमेडीज कर सकते हो। लेकिन टैरो रीडिंग से सिर्फ आप करंट फीलिंग्स जान सकते हो। स्पिरिचुअल्स जो होते हैं, जो रिचुअल्स होते हैं, स्पिरिचुअल रिचुअल्स, ठीक है, जो होता है कि हाथ पे ये लिख दो तो तकिया के नीचे ये लौंग रख दो तो पेड़ में जाके ये गाड़ दो, ये सारी चीजें करने से नहीं होता है बाबू। आपको प्रॉब्लम समझना पड़ेगा। जो टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं ब्रेसलेट देते हैं, पेंडेंट्स देते हैं कि ये पहन लोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सबसे कुछ नहीं होता है। सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा कि कहाँ जड़ है। जड़ तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। किसी भी प्रॉब्लम के जड़ तक, मान के चलो करियर में प्रॉब्लम है तो उस करियर में क्या प्रॉब्लम है भाई, उस जड़ तक आपको पहुंचना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। आज हम लोग देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटेड, आखिर वो सारे प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं, आखिर क्या रीजन है, ठीक है। एंड उसके बाद फिर हम लोग इसके निवारण पे जाएंगे। निवारण मतलब मान लीजिए चलो बदनामी का खतरा है तो बदनामी कैसे टल सकती है, या फिर अगर आपकी बदनामी हो चुकी है और उससे आपको बचना है कि भाई किसी तरह मेरा परिवार बच जाए, ठीक है। क्योंकि देखो हस्बैंड या वाइफ जितने भी खराब या अच्छे क्यों ना हो, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में जान गए तो लोगों को डिवोर्स चाहिए रहता है, या घर में बहुत अलग अलग तरह का कला मचाते हैं, ये सारी चीजें होती है। आज हम लोग स्पेशल ये वीडियो मैंने बनाया है एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने के लिए, और इसमें अलग अलग टॉपिक पे रेमेडी मैं बताऊंगी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को स्मूथ तरीके से आगे कैसे लेके जा सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो उसको कैसे आगे लेके जा सकते हैं। बदनामी अगर हो चुकी है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये सारी चीजें आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। पर ये बोलूंगी कि ये मैं जनरल बता रही हूं, आपकी पर्सनल कुंडली में क्या प्रॉब्लम है ये जब तक मैं देखूंगी नहीं तब तक पता चलेगा नहीं। और हाँ एक और बात, अगर आप फीमेल हो, स्पेशली अगर आप फीमेल हो, ध्यान से सुनना, कभी किसी मेल एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली मत दिखाना। अदरवाइज अगर उसको पता चल गया आपकी कुंडली में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो मे भी आपको मिसगाइड कर सकता है या अपने चंगुल में फंसा सकता है। क्योंकि मेरे एक दो क्लाइंट के साथ ऐसा नहीं हुआ है, न जाने हजारों क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ है। आप भी अगर मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे ग्रुप में ज्वाइन भी कर सकते हो, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। चलिए देखते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग कैसे बनते हैं और क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जब भी आप अपनी कुंडली खोलो तो आपको आपके लग्नेश के बारे में पता होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपका लग्नेश क्या है, ठीक है। यहाँ पे एक नंबर जो लिखा हुआ है, यहाँ 1 से 12 कुछ भी हो सकता है। अब देखो जब भी किसी इंसान की कुंडली में शुक्र ग्रह जो होता है, वीनस जो होता है, जब तक नीच का नहीं होगा, वीनस नीच का, मैं पॉइंट वाइज बता रही हूँ, जब तक वीनस नीच का नहीं होता है तब तक शायद आपकी कुंडली में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग नहीं बनते हैं। नीच का होना जरूरी होता है। नीच का कहाँ होता है, शुक्र वीनस 6 नंबर में नीच का हो जाता है। जब भी आप देखो कि शुक्र वीनस जो है नीच का हो गया, 6 नंबर में जाके शुक्र बैठ गया, समझ लो कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लिखा हुआ है, या फिर
आप अपने हस्बैंड या वाइफ की कुंडली में भी देख सकते हो कि वीनस कहाँ बैठा हुआ है। यहाँ पे 6 नंबर कहाँ है, इस घर में शुक्र है यहाँ पे, अगर नीच का हो गया या आपकी कुंडली में 6 नंबर कहीं भी हो वहां शुक्र बैठा है तो वो नीच का हो जाता है। एक पॉइंट सबसे तगड़ा पॉइंट पकड़ने वाला है। फिर देखो दूसरा पॉइंट कि शुक्र के साथ कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है आपकी कुंडली में। शुक्र के साथ कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, क्या राहु बैठा है, क्या बुध बैठा है, क्या केतु बैठा है। ये तीनों प्लैनेट जब एक साथ बैठ जाते हैं, एक साथ बैठ जाते हैं तो अति हो जाएगा, फिर तो मल्टीपल अफेयर होता है। या शुक्र के साथ ये तीनों प्लैनेट में से कोई भी प्लैनेट अगर एक भी बैठ गया, अगर एक भी बैठ गया तीनों में से कोई भी प्लैनेट, तो पकड़ लो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। ठीक है, शुक्र के साथ आपकी कुंडली में अगर राहु बैठा है, आज नहीं तो कल आपकी बदनामी होती ही होती है। ठीक है, बदनामी होती ही होती है, आज नहीं तो कल। चौथा, राहु अगर आपके लगन में बैठा है, राहु लगन में बैठ गया, लग्न में अगर बैठ गया, लगन में मतलब यहां बैठ गया राहु, राहु अगर लगन में बैठ गया फिर भी बदनामी होती ही होती है। उससे बचने का उपाय मैं बताऊंगी आपको। मतलब मैं इसलिए ये पॉइंट क्लियर कर रही हूँ ना, क्योंकि आपको पता चल जाए कि आपकी बदनामी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत सेफ जोन से चलना होता है बाबू, आप थोड़ा सा भी मतलब वो ना कि ध्यान हटी और दुर्घटना घटी वाला सीन होता है। आप लोग सोचते हो अरे कौन ध्यान, पति तो पूछने वाला नहीं है, पत्नी तो पूछने वाली नहीं है। पता चलता है कि पति तो 1 महीने से आपके पीछे पड़ा हुआ था आपको पकड़ने के लिए। ऐसा हो जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, आपको नहीं पता है। मेरे पास, मैं दिन भर में 15-20 लोगों से बात करती रहती हूँ, तो मेरे को आइडिया है कि लोग किस तरीके से पकड़ाते हैं, और यही केस तो मैं हैंडल करती हूँ। जब आप मेरे चैनल पर जाओगे तो सारी वीडियोज आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर मिलेंगी, तो आप एक बार जाना। टैरो रीडिंग भी मैं इसी वीडियो पे करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी अपॉइंटमेंट्स भी मेरे जितने होते हैं मोस्टली इसी टॉपिक के ऊपर होते हैं, रोज होते हैं। ठीक है ना, ओके। उसके बाद आपके लग्नेश के साथ, आपका कुछ भी लग्नेश हो सकता है। यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, यहाँ 1 से लेके 12 के बीच में कुछ भी हो सकता है। लग्नेश के साथ राहु अगर बैठा है तब आपकी बदनामी भी होती है, बदनामी भी होती है, प्लस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होता है। ये आज नहीं तो कल कभी भी हो सकता है। और ये तब होता है जब लग्नेश की महादशा या अंतरदशा आती है, या लग्नेश के साथ राहु की महादशा या अंतरदशा आती है, ये तब होता है। फिर अगर मान के चलो कि शुक्र चलो नीच का हो गया, जरूरी नहीं है कि जो अगर नीच का हो गया तो नीच के होने में हो ही जाएगा। अगर इसकी नीचता भंग हो गई है, ठीक है, अगर इसकी शुक्र की नीचता भंग हो गई, ठीक है, भंग हो गई, और नीचता भंग होने से एक चीज होता है कि चलो आपकी बदनामी तो होगी लेकिन दूसरे मैटर में होगी। मतलब हो सकता है शादी के पहले वाला जो अफेयर होता है उसमें बदनामी होगी, शादी के बाद का जो अफेयर होता है उसमें बदनामी नहीं होती। अगर होती भी है तो आप कंट्रोल कर लेते हो, निष्ठा भंग होती है। यहाँ पे मान लो शुक्र बैठा है तो यहाँ पे बुध भी अगर बैठ गया, मतलब यहाँ पे इसका मालिक भी बैठ गया 6 नंबर का, तो भंग हो जाता है। ठीक है, 7वां, शुक्र के साथ अगर केतु बैठ गया, केतु जैसा प्लेनेट बैठ गया, तो मैरिज में प्रॉब्लम आती है, मैरिज में प्रॉब्लम आने लगती है, और प्रॉब्लम आने की वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। ये सारी चीजें होती हैं, ध्यान से सुनना। अब जो मैं रेमेडीज बताने जा रही हूँ, ये सारा पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं किसी दूसरे वीडियो में और डीपली समझाऊंगी। रात में 8 बजे मैं लाइव स्ट्रीम करती हूँ, टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, प्रेडिक्शन सब करती हूँ, तो उसमें फिर मैं हो सके तो आज रात में ही मैं आपको समझाऊं, लेकिन ये बताना मेरे को ज्यादा जरूरी था इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसमें रेमेडीज में बताना चाहती हूँ। देखो, अगर घर में कांड हो गया है, अगर घर में ऑलरेडी कांड हो चुका है, कांड हो गया, मान के लो घर में पता लग गया, किसी तरह सिचुएशन को संभालना है, फर्स्ट रेमेडी, पहला रेमेडी ये देखो, आपके घर में ईस्ट नॉर्थ के तरफ, पूरब दिशा और उत्तर दिशा का जो कोण होता है आपके घर का, पूरब दिशा और उत्तर दिशा का जो कोण होता है आपके घर का, पहला पूरब दिशा और उत्तर दिशा, पूरब और उत्तर दिशा के कोण पे कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान तो नहीं है, बिजली का सामान, बिजली का सामान तो नहीं है। अगर है तो जल्दी वहां से हटा दो, जल्दी हटाओ, हटाना है। यहां पे लिखते जा रही हूं मैं, आप समझते जाना, हटाना है। इनफैक्ट अगर बिजली का सामान नहीं, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान भी है, मान के चलो वहां पे साइकिल रखा हुआ है किसी बच्चे का, या स्कूटी रखा हुआ है, या बाइक रखा हुआ है, या फिर पकड़ लो चूल्हा रखे हो, जो चूल्हा होता है ना, घर में चूल्हा होता है, अगर वो सब रखे हो वहां से हटाओ, किचन दूसरी जगह बनाओ। कभी भी नॉर्थ ईस्ट में कभी भी या उस जगह पे
कभी भी आपको किसी भी हाल में किचन नहीं बनाना है, बिजली का सामान नहीं रखना। अगर रखे हो तो वहां से हटाओ, और कोई दूसरा उपाय नहीं है, ठीक है ना। दूसरा उपाय, बचने का उपाय, देखो एक तो ये गलत चीज तो देखो है ही, लेकिन जरूरी नहीं होता है कि ये आपके लिए गलत हो, क्योंकि आप ऑलरेडी अगर मैरिज में सफर कर रहे होते हो तो आपके पास भी देखो अदर कोई ऑप्शन नहीं होता है प्यार पाने का, ठीक है। लोग दुनिया की नजर में गलत है, लेकिन आपकी नजर में तो सही है। आपकी नजर में तो आपका प्यार स्पिरिचुअल है, आप उसको स्पिरिचुअली प्यार करते हो उस इंसान के, वो इंसान आपका सहारा है, पकड़ा गया तो करे क्या। राम रक्षा स्रोत, राम रक्षा स्रोत पढ़ो या सुनो, आपको मिल जाएगा। राम रक्षा स्रोत दिन भर सुनो, दिन भर हर घंटे में एक बार सुन लो राम रक्षा स्रोत। जिस टाइम बदनामी हुई है उसी टाइम सुनो, और जब आप सुनोगे तो उस टाइम आपके दिमाग में, ध्यान में यही होना चाहिए जो आपके मन की मनोकामना है, जो भी आपके मन की मुराद है वो सुनो आप, ठीक। उसके बाद देखो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होता है, जब भी किसी इंसान का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है ना, तो शुक्र जो होता है डैमेज होता है, डैमेज ही होता है उस इंसान का। अब इसको ठीक करना है, कैसे ठीक करना है। शुक्रवार के दिन आपको नॉनवेज नहीं खाना है, मीट मछली अंडा कुछ भी नहीं खाना है, अंडा नहीं खाना है, मीट मछली अंडा नहीं खाना है भाई। सुअर उअर पता नहीं कोई लोग खाते हैं तो वो सब, मतलब नॉनवेज नहीं खाना है, गलत खाना नहीं खाना है। पहला, दारू नहीं पीना है, दारू नहीं पीना है, गलत खाना नहीं खाना है, गलत चीज नहीं खाना है। दूसरा, पहला मीट मछली अंडा दारू नहीं पीना है, ठीक है। दूसरा, बिना लहसुन प्याज का खाना खाना है, बिना लहसुन प्याज का खाना खाना है। किस दिन? शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन, फ्राइडे के दिन बिना लहसुन प्याज का, सेंधा नमक में, बिना लहसुन प्याज का सेंधा नमक में खाना खाना है हर फ्राइडे के दिन। शुक्र नीच का हो जाता है या शुक्र पॉल्यूटेड हो जाता है। देखो शुक्र से ही सब कुछ अच्छा होता है बाबू। जब भी किसी इंसान का शुक्र नीच का हो गया, जब भी किसी इंसान का शुक्र पॉल्यूटेड हो गया, खराब हो गया, किसी भी तरीके से राहु बैठ गया, केतु बैठ गया, या शनि देख रहा है, या चंद्रमा खराब हो गया उसके साथ बैठ के, तो किसी भी तरीके से शुक्र नीच का हो गया, किसी भी तरीके का, तो शुक्र को ठीक करना पड़ता है। बिना लहसुन प्याज सेंधा नमक में खाना खाना है, मीट मछली अंडा खाना है, दारू नहीं खाना है, दारू नहीं पीना है। ये आदमी लोग स्पेशली ध्यान से सुनना, मीट मछली अंडा दारू नहीं पीना है। और ये चीज मैं उनके लिए बता रही हूँ जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, स्पेशली उनके लिए बता रही हूँ। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चाहते हैं अपना रिलेशनशिप अच्छे तरीके से आगे लेके जाएं या रिलेशनशिप खत्म कर दें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इन सारे काम को करने के लिए आपको संकल्प लेके करना होगा, वो वीडियो के एंड में बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद ये आपको करना है खाने पे कंट्रोल, मीट मछली नहीं करना है। लाइट कलर का कपड़ा पहनना है, लाइट कलर का कपड़ा पहनना है। कोई भी ब्लैक ब्लू एकदम छोड़ ही देना है, ब्लैक ब्लू नहीं पहनना है, ब्लैक ब्लू नहीं पहनना है। बेडशीट का जो चादर है व्हाइट होना चाहिए, चादर व्हाइट होना चाहिए। नाइट सूट जो पहनते हो लाइट होना चाहिए, वो सब लाइट कलर का होना चाहिए, ब्लैक ब्लू कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितना ज्यादा हो सके इत्र लगाओ, परफ्यूम जितना ज्यादा हो सके लगाओ, जितना ज्यादा हो सके। घर में पूरा रूम स्प्रे मार के रखो आप, जितना ज्यादा हो सके परफ्यूम, इत्र, डिओड्रेंट जो भी होता है सब लगाओ, ठीक है। घर को जितना सुंदर बना सको, घर को जितना सुंदर बना सको बनाओ। 7वां, बाथरूम आपका सबसे सुंदर होना चाहिए, सबसे सुंदर होना चाहिए, सबसे सुंदर। मतलब बाथरूम में आपके कोई जाए तो बोले कि हाँ भाई सफाई है बाथरूम में। तो ये सारे काम करके आप अपने वीनस को स्ट्रांग कर सकते हो। बाथरूम इसलिए क्योंकि देखो वीनस शुक्र का मतलब होता है सेक्स, शुक्र का मतलब होता है प्राइवेट पार्ट्स आपके, ठीक है। शुक्र का मतलब शुक्राणु हो गया औरतों में, आदमियों में स्पर्म हो गया। तो ये सारी चीजें जो होती है
ये जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं ये सब हम लोग कहाँ वॉश करते हैं? वॉशरूम के अंदर दरवाजा बंद करके। ठीक है, थोड़ा भी वॉशरूम में फ्लश वगैरह अगर खराब हुआ पड़ा है, टाइल्स टूटा हुआ है या कुछ भी दीवार पे खराब हुआ पड़ा है, तुरंत इसको ठीक कराओ, तुरंत ठीक कराना है। और हाँ, हर 3 साल पे, देखो पैसे नहीं है वो एक अलग बात है, अगर आप 2 महीने 3 महीने पे एक सेट कपड़ा खरीद रहे हो, ठीक है, और अपने सारे काम कर रहे हो, तो हर 3 साल पे पूरे मकान को पेंट करा दो। पेंट कराना है। घर को सुंदर जितना बना के रखोगे आपका बिजनेस सुंदर होगा। हर 3 साल पे आपको पेंट कराना है, इनोग्रेशन कराना है, घर को ठीक कराना है। घर में जो चादर होते हैं, पर्दे होते हैं, उसको ठीक कराते रहना है। जबान पे कंट्रोल करना है। जबान पे कंट्रोल मतलब आप जितना कम हो सके उतना कम गालियों का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपका बिजनेस नीच का है तो जितना कम हो सके उतना कम अपने बच्चों को पीटिए, बच्चों को कम पीटना है। ठीक है, ये सारे काम कम से कम करना है और मीठी वाणी बोलनी है, मीठी वाणी। देखो अगर आपका काम ही गाली देना है, जैसे कि मैं हूं आयोग डिपार्टमेंट में हूं, तो वो चोर को पकड़ना, आतंकवादी को पकड़ना, आतंकवादियों को मारना, चोरों को मारना, गाली गलौज करना, ये मेरा काम है। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ एक्चुअली, तो मेरी जुबान वैसी है, मेरे को देना पड़ता है, ना दूं तो और चोर सर पे सवार हो जाए। बट अगर आपका वैसा काम नहीं है तो अपनी जुबान को कम से कम सही रखो, ऐसा होना चाहिए। घर में अगर कोई झगड़ा लड़ाई कर रहा है, अगर आपका भाई झगड़ालू है या वाइफ झगड़ालू है या हस्बैंड झगड़ालू, उसको झगड़ा करने दो, आप उससे बहस मत करो। जितना हो सके अपने आप को सॉफ्ट बनाओ, तब आपका वीनस जो है स्ट्रांग होगा। ये करने से क्या होगा कि आपका जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसके साथ आपका अच्छा जाएगा। ठीक है, और ये काम कैसे करना है? फ्राइडे के दिन नहाना है आपको, ठीक है, हेयर वॉश नहीं करना है, अच्छे से नहा लेना है, और पीरियड्स नहीं होना चाहिए। पीरियड्स हो तो नेक्स्ट फ्राइडे को करना। नहा धोआ करके लाइट पिंक कलर का या व्हाइट कलर का कपड़ा पहन लेना। फिर सूर्य देव को जल दे देना। जो हिंदू है जो दे सकते हैं, या पंजाबी है दे सकते हैं, उनकी बात कर रही हूँ। सूर्य देव को जल दे देना। उसके बाद आप घर में सभी देव देवता को भोग लगा दोगे। उस दिन मिठाई या फल कोई जरूर भोग लगाना। माता रानी के आगे, संतोषी माता का स्पेशली या दुर्गा माता के आगे आप भोग लगाना, और कोई सा भी प्रसाद, देनी प्रसाद भोग लगा करके हाथ में जल ले लेना। इसमें 1 रुपया या 11 रुपया का सिक्का रख लेना, और तब बोलना कि मैं ये सारा काम आज से शुरू करने जा रही हूँ। मतलब मैं बिना लहसुन प्याज का खाना खाऊंगी, सेंधा नमक में। मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगी फ्राइडे के दिन। अगर नहीं खाते हो तो अच्छी बात है। मैं शुद्ध शाकाहारी जीवन जीऊंगी, बाल ब्रह्मचारी। बाल ब्रह्मचारी फ्राइडे के दिन, मतलब आपको सेक्स नहीं करना होगा फ्राइडे के दिन। ये आपको संकल्प लेना होगा, ठीक है ना? ये काम आप जरूर कीजिएगा। एक और बात, देखो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो मैं इस चीज को समझ सकती हूँ कि दिन में आप लोग मिलते हो, दिन में तो मिलते ही होगे, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो रात में ही मिलना आप लोग। दिन में सेक्स नहीं किया जाता है, दिन में कभी भी यौन संबंध नहीं बनाया जाता है, चाहे आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो या बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो। अगर मजबूरी है तो एक अलग बात है, लेकिन फ्राइडे के दिन एटलीस्ट दिन में यौन संबंध मत बनाइएगा आप लोग, नहीं तो वो शुक्र कितना भी रेमेडी कर लो वो खराब के खराब ही रहेगा। दिन में कभी नहीं बनाना चाहिए यौन संबंध, ठीक है? प्रातः काले तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना? यौन संबंध दिन में नहीं बनाना है, फ्राइडे के दिन तो बिल्कुल नहीं बनाना है। अगर आपने बनाया तो फिर ये सारा रेमेडी बेकार हो जाएगा, पानी में चला जाएगा। ये काम कीजिए, और संकल्प जब लोगे तो वो वहां डिपेंड करता है कि आप क्या बोल रहे हो, कि मैं ये सारा काम करूंगी, इससे मेरा रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, मैं सारा काम करूंगी, मैं एक बहुत टॉक्सिक इंसान के साथ हूं, इससे मैं निकल जाऊं। ये दोनों का दोनों बात आपके ऊपर बाबू निर्भर करता है कि आप क्या बोलना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो। आई थिंक गाइस आपको समझ में आ गया होगा। इसको और भी मैं थोड़ा सा इनहेंस करके बताऊंगी, इलेबरेट करके अपने लाइव स्ट्रीम में रात में, ठीक है? 2 वीडियो मैं बना चुकी हूँ। एक ये वीडियो मैंने बनाया, ये वाली वीडियो, और एक ये वाली वीडियो मैंने बनाई है। दोनों वीडियो में रात में जब लाइव स्ट्रीम होगा उस टाइम मैं आप लोगों को समझाऊंगी। मैं थोड़ा शॉर्टकट में बताया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग ये वीडियो शेयर नहीं करोगे, मतलब अपने दोस्तों को, घर वालों को नहीं तो घर वालों को मत करना शेयर, नहीं तो पकड़े जाओगे बेमतलब का, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली वीडियो है। शेयर करो दोस्तों को जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, उनको भी थोड़ी मदद मिल जाए। हर कोई तो अपॉइंटमेंट नहीं ना ले सकता है, तो प्लीज आप लोग शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, एटलीस्ट सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं टैरो रीडिंग भी करती हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेना होगा, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
वहां से आप मेरे से ले सकते हैं, पर मैं बहुत बिजी रहती हूँ। देखो गवर्नमेंट जॉब में भी हूँ, इसलिए बोल रही हूँ, प्लीज अपॉइंटमेंट लेना होगा तभी कॉल कीजिएगा, अदरवाइज नहीं। मेरे से ही डायरेक्ट बात होती है, मेरा कोई सो कॉल टीम नहीं है। एंड आप मेरे ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे की ग्रुप एडमिन मैं हूँ, और वहां लोग आपस में बात करते हैं। ठीक है गाइज, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू। हर हर महादेव, महादेव सभी की मनोकामनाएं पूरी करे, महादेव सभी की मनोकामनाएं पूरी करेंगे।